साथियों नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में आज लास्ट डेट है 12 फरवरी। आंसर की पर जो भी प्रश्न आपको लगता है चैलेंज वाला, उस पर चैलेंज करने का, आपत्ति करने का आज लास्ट दिन है। आज तक आप आपत्ति कर पाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर किया जाएगा। जिन भी प्रश्नों पर बोनस मिलना होगा उस पर बोनस मिलेगा और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। जो भी चैलेंज रेस करेगा या जो भी आपत्ति करेगा, अगर वो प्रश्न सही माना गया तो उसको तो बोनस मिलेगा ही, साथ ही साथ जिन छात्रों ने उस प्रश्न को सही किया होगा बोनस टू ऑल वो सभी छात्रों को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया है, आप चाहते हैं ऑब्जेक्शन करना, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। प्रति ऑब्जेक्शन का फीस 100 रुपया है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर आपका नंबर 40, 45, 50 तक बन रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि फाइनली दोस्तों आप सभी को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने अंक पर आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट जारी होगा ये डीवी के लिए जारी होगा और आपका यूपी एएनएम 5272 वैकेंसी में कितने छात्रों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जो आंसर की पर ऑब्जेक्शन हो रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है 12 फरवरी, कितने नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, किसको बोनस मिलेगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके नंबर कम बन रहे हैं। इस बार कम अंक वाले छात्रों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि 65 में से ही आप समझ लीजिए जितने सही हैं उस पर कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ 100 में लगेगी, लेकिन 35 सबको मिल गए हैं बोनस के तौर पर, तो 65 में जिसके ज़्यादा सही वो सिलेक्ट होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आगे मैं बढ़ूँ, आपको पूरी जानकारी बताऊँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है इसको ऑल पर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट का जो नोटिफिकेशन होगा वो भी दोस्तों आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आंसर की है। अब आंसर की पर जो भी प्रश्न आपको लगता है उस पर चैलेंज आप करिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ उम्मीद ये बन रही कि लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन सही माना जाएगा और उस पर आपको बोनस मिलेगा। खैर ये बात की बात है, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है डीवी के लिए जो भी छात्र बुलाए जाएंगे। अब देखिए 5272 पद हैं आपके टोटल, लगभग 3 गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। तो 3 गुना बुलाए जाएंगे तो 15,000 के आसपास छात्रों को डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। और एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास थी और कुल फॉर्म लगभग 50,000 के आसपास अप्लाई हुए थे। क्लियर नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड इतना ही अपडेट निकल कर आई है। इस आधार पर प्रति सीट ज़्यादा छात्रों का कंपटीशन नहीं है, 3 छात्रों का प्रति सीट कंपटीशन है, क्योंकि 5272 पद हैं और अगर 15,000 छात्र क्वालिफाई हो गए डीवी के लिए तो 5 दिया 15, क्योंकि 3 गुना बुलाए जाएंगे। अब देखिए, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर डीवी के लिए अगर बुला लिया गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। डीवी में 3 गुना इसीलिए बुलाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डीवी में रिजेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर डीवी में क्या मिस्टेक नहीं करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कब के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा कितने नंबर पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे चैनल पर इम्पॉर्टेंट जानकारी ही आपको मिलती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक करने का फ़ायदा ये है, आप कमेंट कर पाएंगे। कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ पाएंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट हमारे पास तक आएगी तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ पाएंगे सीधा। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है, जो घंटी वाला बटन है, उसको ऑल पर क्लिक करिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे छात्र यहाँ पर देखिए 35 नंबर जो आउट ऑफ सिलेबस था ये तो आपको बोनस मिल गया है। अब पहले से तो पता नहीं था कि ये बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर में क्या चल रहा था, पेपर में आपके मन में यही चल रहा था कि देखिए छात्र हमारे पास कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। 65 में से जो मान लीजिए उनको 30 प्रश्न आ रहे थे,
अब मान लीजिए 35 प्रश्न मान लीजिए आ रहे थे, 30 प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो अब इन 30 प्रश्नों में इन्होंने लगाया है क्या, तुक्का। अब तुक्का में ये होता है अगर सही हो गया तो सही हो गया, और गलत हो गया तो ये आपका सही वाला भी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग, इस वजह से। तो ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ इस बार, छात्र बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। अब 65 में से जिसके ज़्यादा सही हो गए वही आगे निकलेगा, क्योंकि इधर 35 तो सबको ही मिले हैं। मान लीजिए 65 में इधर आपके 30 पूरे सही हो गए और यह 35 तो आपका 65 नंबर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाला भी तो कटेगा, ये समझिए आप। चलिए खैर, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बाद बताऊँगा डीवी के लिए कितने नंबर आपके होने चाहिए, या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, अगर आपका दोस्तों जनरल कैटेगरी से 55 नंबर तक बन रहा है तो आप बिल्कुल एक सेफ स्कोर में हैं और आप अपने डीवी की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 55 है, लेकिन लगभग 52 नंबर से लेकर 55 नंबर तक आप सेफ स्कोर में रह सकते हैं जनरल कैटेगरी में। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो पूरे चांसेस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 गुना बुलाया गया तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। ओके, तो 52 से 55 अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ में। अच्छा, आपका कितना स्कोर है आप मुझे कमेंट में बताइए। किस कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से आपके कितने नंबर हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। देखिए, ये डाउट छोड़ दीजिए कट ऑफ 100 में लगेगी या 65 में लगेगी। 100 नंबर का पेपर कट ऑफ 100 में लगेगी, ठीक है। तो कमेंट में बताइए आपका कितना नंबर है, आपका कितना स्कोर है, किस कैटेगरी से, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कमेंट तभी कर पाएंगे, मैंने बताया था, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करिए। जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर आपने देखा। ओबीसी में अगर हम बात करें तो जिनका 50 से 52 तक बन रहा है, अगर 49 से 52 तक भी बन रहा है तब भी एक सेफ स्कोर आप इसको कह सकते हैं। ओके दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में जिनका 48 से 50 तक बन रहा है, यानी कि 50 के आसपास अगर आप पहुंच गए हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। बाकी एक्चुअल चीज़ें कट ऑफ आने पर ही पता चलेगी। हम लोग जो बताते हैं वो एक्सपेक्टेड होता है, अनुमानित होता है। बाकी पिछले साल जो मैंने बताई थी उसके आसपास ही कट ऑफ गई थी, तो ये एक्सपीरियंस भी होता है थोड़ा सा। एससी कैटेगरी में जिनका स्कोर 45 से 48 तक, यानी कि 45 के ऊपर है, बहुत अच्छा आपका स्कोर है और इतने मार्क्स पर क्वालिफाई आप कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 42 से 45 तक है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर 40 तक भी है तब भी चांसेस बन सकते हैं। बस आप कमेंट करके हमें बताइए आपका कितना नंबर बन रहा है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि पता ही होगा, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट प्लस 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। इसके अलावा एएनएम का मार्कशीट या डिप्लोमा या रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है, सबके पास होता है जो भी छात्र जाएंगे डीवी में। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना ना हो। निवास प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 3 साल से पुराना ना हो, ठीक है। और जो संविदा कर्मी हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र, ओके। और जो एनसीसी वाले हैं जैसे कि उनका भी सर्टिफिकेट, और जो भी टेरिटोरियल आर्मी या जो भी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओके। बस यही सारे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आईडी के तौर पर आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लगती हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो मैं वहाँ पर पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा डॉक्यूमेंट की, टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं लिस्ट डाल दूंगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं आप। हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। एक चीज़, रिजल्ट दोस्तों आपका बहुत जल्द जारी हो सकता है अब, क्योंकि आंसर की पर ऑब्जेक्शन आज लास्ट डेट थी। अब डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर की फिर रिजल्ट जारी होगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा। रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कमेंट में अपना स्कोर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। धन्यवाद।